रहीम। अच्छा, पैरा इन्फोर्समेंट PPSC 16 मार्च 2025 मतलब 2025 के ये क्वेश्चन है। इस पेपर के अंदर भी 6 to 7 क्वेश्चन थे जो मैथ के, तो इंशाल्लाह हम 1 by 1 उनको सोल्व करते हैं। इफ़ 1/5 ऑफ कीबोर्ड आर नॉट वर्किंग आउट ऑफ 3000 देन द नंबर ऑफ वर्किंग कीबोर्ड। ठीक है, 1/5 हैं 3000 में से कीबोर्ड के जो कि वर्किंग नहीं कर रहे कीबोर्ड। देन द नंबर ऑफ वर्किंग कीबोर्ड हमने बताना है। ठीक है, पहले 1/5 निकाल लेंगे 3000 का। 1/5 निकालेंगे हम 3000 का, तो वो क्या निकलेगा 5 1 5, तो 5 1 5, 5 6 30 और ये 2 0 हो जो हैं वो हम ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, 5 1 5, 5 6 30, तो ये इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ वर्किंग कीबोर्ड हैं वो हमारे पास 600 है। ठीक है, तो जो कि वो कीबोर्ड्स जो वर्किंग, अच्छा 1/5 कीबोर्ड से 3000 में से जो वर्क नहीं कर रहे थे, इसका मतलब 3000 का 1/5 जो है वो होता है 600। इसका मतलब 600 जो हैं वो कीबोर्ड काम नहीं। द नंबर ऑफ़ वर्किंग कीबोर्ड, अब हमने बताने हैं कि वर्किंग कितने थे। तो 3000 में से हम क्या करेंगे, सिंपल इज़ दैट कि 600 माइनस करेंगे। ये काम नहीं कर रहे थे, ये काम कर, इसमें से हम निकाल लेंगे। तो ये 0 0 0 3 से यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, तो 10 10 में से 6 माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 4। तो 3 से 1 कैरी लिया था, 10 हो गया था, तो यहाँ पे क्या रह गया था 2। इसका मतलब 24, 3000 में से 2400 जो है वो वर्क कर रहे हैं और 600 जो है वो वर्क नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पैरा एनफोर्समेंट का जो पेपर हुआ था मार्च में 2025 में, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट P इज इक्वल टू $1000, रेट इज़ 2%, टाइम भी दिया हुआ है। इसका सिंपल सा एक फार्मूला I इज इक्वल टू PRT। ठीक है, I सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमने फाइंड करना है, और P कितना है 1000 है, रेट 2% है, 2% को हम लिखेंगे 2/100, और टाइम हमारे पास 3। ठीक है, जो परसेंटेज होती है वो हम 1/100 उसको लिखते हैं। तो ये 2 0 जो हैं ये इन 0 से कैंसिल। ठीक है, पीछे 10 × 2 × 3, तो ये क्या होगा 10 को 2 से मल्टीप्लाई, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल जो है ये $1000 था, तो ये आ गया हमारा आंसर $60। पैरा एनफोर्समेंट का थर्ड क्वेश्चन है, ये भी PPSC का क्वेश्चन था। तो ये मार्च में हुआ था 2025 में। 2 किलोमीटर रेशियो टू 400 मीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर और 400 मीटर के अंदर हमने रेशियो फाइंड करनी है। 2 किलोमीटर रेशियो 400 मीटर। अच्छा, रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों को किलोमीटर या फिर मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, किलो जो होता है ये हमारे पास 1000 होता है, तो 400 मीटर। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2000 मीटर रेशो 400 मीटर। अब देखिए इन दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 2 0 0 से कैंसिल, तो पीछे 4 मीटर और 20 मीटर। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 25 रेशो 1 जो है इसका आंसर है। एक दफ़ा क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। 2 किलोमीटर रेशियो टू 400 मीटर, इन दोनों के दरमियान में रेशियो हमने फाइंड करनी है। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम किलोमीटर को भी मीटर में करेंगे। किलो हमारे पास 1000 होता है, तो 1000 में 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, किलो की जगह पे 1000 लिखा, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई 2000,
और ये 2 0 से कैंसिल 20 और 4 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 25/1 इसका आंसर। अच्छा, पैरा इन्फोर्समेंट 2025 का ये क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। मैथ का इफ़ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 5 देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़। अच्छा, एक साइड जो है, इसकी जो साइड्स है वो 5 है। हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ, मतलब लंबाई ज़रा चौड़ाई, ठीक है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो 5 × 5, तो एरिया हमारे पास आ गया 5 5 ज़ा 25। पैरा इन्फोर्समेंट का 2025 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। इफ़ 2 3 देन द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। कितना है 2 और 3, तो इसमें यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेती हूँ 1 2 3। इसी तरह नीचे ये -1 -2 -3 और इधर भी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो 2 और 3, फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा वाई की होती है। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 2 है और ये 3 है। वाई के ऊपर 3 यही है ना, छोटा सा मैंने लिखा। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना है डिस्टेंस 3, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 3। रहीम। अच्छा, पैरा इन्फोर्समेंट का जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 6 से 7 क्वेश्चन थे इसके अंदर। A tower cast a 20 meter shadow at a 45-degree elevation. What is the height of the tower? ठीक है, हमने क्या करनी है, टावर की जो है हाइट वो फाइंड करनी है। टावर कास्ट आ 20 मीटर शेडो, मतलब 20 मीटर का जो है वो साया डालता है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी 20 मीटर। किस डिग्री के ऊपर, एट अ 45 डिग्री, तो ये होगी हमारी 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का जो है वो शेडो कास्ट करता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड करना। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये हमारी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, हाइट है, और बेस मेरे पास क्या है 20 मीटर। और tan थीटा, थीटा कितना है tan 45। सो डियर स्टूडेंट्स, tan 45 जो होता है वो होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो हाइट ओवर 20 मीटर, ये 20 ये डिवाइड में है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 21 = 20, तो ये हमारी निकलाई हाइट जो कि 20 मीटर है, ठीक है। हमारे पास एडिशन चीज़ आपको बता दूं, हमारे पास एक साइन होता है और कॉस और tan थीटा, ठीक है। ये तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसे हम वितर या वतर जो भी है वो कहते हैं। और उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर
बेस। क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। अ टावर कास्ट 20 मीटर शेडो एट 45 डिग्री एलिवेशन। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, शेडो कितना कास्ट किया है, डाला है। शेडो नीचे ही होता है ना, आपको पता है एक दीवार है, उसका शेडो इस तरफ ही बनेगा 20 मीटर। एट द डिग्री ऑफ 45, तो ये 45 डिग्री पे। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हमें पता होता है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस tan 45। तो ये हो गया हमारे पास h/20 मीटर, क्योंकि हाइट को हमने h लेट किया है। ठीक है, तो tan 45 1 होता है, 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 से 20 मीटर और हाइट हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है।